बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान कबीर खान, कंसल्टेंट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बैरियटाउन लाहौर के ऑफिस से। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो एक बड़ा सवाल है वो है कि क्या बैरिया टाउन बाकी तमाम सोसाइटी से एक अच्छी सोसाइटी है। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बारहा आता भी है और हम लोगों को गाइड भी करते हैं, फिर हम कंपैरिजन देते हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ तो और भी मार्केट के अंदर फॉल कर रही हैं। अच्छा, बैरिया टाउन की बात करेंगे तो आजकल वैसे भी ये न्यूज़ की जो है वो जीनत बना हुआ है और आपके पास डिफरेंट न्यूज़ जो हैं वो बैरियर से रिलेटेड पहुंच रही हैं। आप लोगों ने देखना ये है कि क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की गई है या जिन्होंने की हुई थी वो किस हद तक सेफ़ है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि बाकी तमाम सोसाइटीज़ के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उनको क्यों कर चूज़ करना चाहिए, वो भी एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन बैरिया को लेके हम ये बात करते हैं कि बैरिया भाई कहीं नहीं जा रहा है। बैरिया ने जो भी खिदमात सर अंजाम दी हैं वो तमाम डेवलपर्स के लिए एक रोल मॉडल रहा है, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड की गई आपको जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ मिली। क्या क्या चीज़ें मिली वो भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाएं और फिर आप देखें कि क्यों कर हमें बैरिया के अंदर स्टिल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और लोगों ने जो यहाँ रिहाइश रखी हुई है वो क्यों यहाँ पर अभी तक रह रहे हैं। देखिए, बैरिया की बात करें तो बैरिया में आपको शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम मिलता है, हर सहूलत आपको एक जगह मिलती है, एक कम्युनिटी है, सफाई और मेंटेनेंस का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। इसके साथ साथ सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन जगह, जिसने सरमायाकारों के लिए, इवन के डीलर हजरात के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक ज़बरदस्त जो है वो स्पेस क्रिएट की। सो अगर आप बैरिया टाउन को देखते हैं तो बैरिया टाउन के अंदर आपको स्टिल ये चीज़ें मिल रही हैं। अब वाकई में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप इसको जज करें हर सोसाइटी के साथ मैच करके कि क्या वहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही हैं। आज आपके पास वीडियोस के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं यूट्यूब वीडियोस पे कि हमने अपनी गाड़ी खड़ी की और हमारे गाड़ी के चारों टायर्स जो हैं वो गायब हैं। वो चाहे DHA का एरिया हो, चाहे वो आपका और कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो, आपको ये चीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो जो है वो हर तरफ से पैक नहीं है। बैरिया टाउन की बात करेंगे कि बैरिया के 4 प्रोजेक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, जिसमें बैरिया कनाल रोड पे वाक़ है, बैरिया ऑर्चर्ड है जो कि राइवल रोड पे है, उसके साथ साथ बैरिया निशियमन फिरोजपुर रोड पे हमें मिलती है, बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी फॉल कर रही है आपकी सूए आसल रोड पे। आप अगर चारों प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर आपको रिलेटिवली नहीं बल्कि 90% ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपको सिक्योरिटी जो है वो इस लिहाज से मिल रही होगी कि आपकी चीज़ों को डैमेज नहीं किया जा रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आप अभी भी जाके देख लें काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर जिसमें हमारे पास बड़े जाने माने नाम हैं, तो वहाँ पर आपको फीलिंग ये आएगी कि वो जो सोसाइटीज़ हैं उनके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो वैसे नहीं है जैसे आपको बैरिया टाउन में आके मिलते हैं। आप आके आज भी आप कंपैरिजन कर लें, किसी को वॉलंटियरली भेज दें कि मिनिमम जो रोड है आपको 40 फीट का मिलता है, उसके बाद अप टू 100 आपको रोड्स मिल रहे होते हैं। बाकी तमाम सोसाइटीज़ के अंदर कॉर्पोरेटिव की बात करें या किसी भी XYZ सोसाइटी की बात करें तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मिल रहा है, सफाई का निज़ाम, इवन के यहाँ पर खाली प्लॉट्स पड़े होते हैं उसको भी अच्छी तरह मेंटेन करके रखा जाता है। मेरे पास एक कॉल आई कनाडा से जिन्होंने 2003 के अंदर एक प्लॉट जो है बुक करवाया था। नो डाउट कि उनके पोजेशन और ड्यूटी चार्जेस जो हैं वो पेड नहीं थे, बट उन्होंने जब कॉल की, मैंने उनके प्लॉट की उनको लोकेशन बताई, वीडियो बना के शेयर की, उन्होंने वो चार्जेस जमा करवाए। तो वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इतना अरसा गुजरने के बाद जो एक इंस्टॉलमेंट में चीज़ बाई की थी, आज भी उनकी चीज़ जो है वो महफूज हाथों में, किसी के नाम पर कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है। कमर्शियल वाले अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, रेजिडेंशियल को अलग फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। सो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो हम बैरिया टाउन का किसी भी सोसाइटी से अगर कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं तो हमें बैरिया टाउन जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में मिलती है। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, तब भी आपको इस चीज़ का अंदाजा होगा। अगर हम मजीद इसको एक्सप्लेन करें बैरिया टाउन को तो हमें यहाँ पर भाई सरमायाकारी बड़ी ज़बरदस्त नजर आई है। चाहे वो आप इंस्टॉलमेंट वाले घरों की बात करें, आप अपार्टमेंट्स की बात करें, आप कमर्शियल शॉप्स की बात करें, उसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, क्योंकि हाई राइज ने तो ट्रेंड ही चेंज किया ना, और वो सिर्फ बैरिया के अंदर आपको देखने में आया, मेन बैरिया टाउन के अंदर। तो लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट अपार्टमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 3 साल 4 साल के पेमेंट प्लान पे अच्छे से अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर बाई किए हैं। मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन निज़ाम है। आगे चल के भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको तमाम चीज़ें ऐसे मिलेंगी और आपके लिए हर लिहाज से जो मौजूद तरीन सोसाइटी होगी वो बैरिया होगी या बैरिया के प्रोजेक्ट्स होंगे आपके पास, जहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू योर बजट आप बाय कर सकते हो और आप हमसे रब्ता कर सकते हो। बैरिया को मजीद अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उसका खुलासा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैरिया टाउन सिर्फ एक रिहायशी सोसाइटी नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है जहाँ पर आपको मयार,
तहफ़्फ़ुज़, सहूलतें और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, सब कुछ एक ही जगह पर आपको दस्तयाब मिलता है। सो ये एक ओवरव्यू रहा बैरियर टाउन के बारे में, और ये क्यों कर सवाल किया जाता है कि बैरियर टाउन जो है वो क्या तमाम रिहायशी सोसाइटियों से अच्छी सोसाइटी है। आप कंपैरिजन करें, आप आएँ, आप आके देखें, आप जज करें। हाँ, कुछ लोगों का जो इंतखाब है वो कुछ सोसाइटीज़ को लेके इसलिए वहाँ रहता है क्योंकि उनको कुछ नियर बाय चीज़ें मिल रही होती हैं, या आप ये कह लें कि उनका अपना जो माइंड सेट है वो वहाँ हो चुका था कि मैंने इसी सोसाइटी में जाके कोई ना कोई घर बनाना है या कोई ना कोई चीज़ बाय करनी है। वरना अदरवाइज अगर हम बैरियर टाउन की बात करें तो बैरियर टाउन के अंदर आपके पास बहुत से मौके मौजूद हैं। इस वीलॉग को देखने के बाद अगर आपका कोई भी सवाल बचता है या आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। मैं वंस अगेन कहना चाहूँगा, अपनी रिहाइश रखें और अपने लिए कमर्शियल प्लॉट्स लें। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे घर लेना है तो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई और इन्वेस्टमेंट करें अकॉर्डिंग टू योर बजट, तो आप हमसे वो रब्ता कर सकते हैं, हम आपको वो भी करवा के देंगे। लेकिन बैरियर टाउन के हवाले से आपको बताने का मकसद यही है कि जब कंपैरिजन करें तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करें। बैरियर टाउन के मुकाबले में कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के बाद फिर कोई ना कोई चीज़ फाइनलाइज करें। मज़ीद मालूमात आपको मिलती रहेगी। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है +9 233 111 5500। CDB प्रॉपर्टीज़ को देखते रहें और अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।